नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के जितने भी आर्टिकल्स हैं और उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, मुख्यमंत्री, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, तो सबसे बड़ी बात होती है कि किस भाग में आता है। आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, भाग, अनुसूचियां और आर्टिकल्स, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा मुख्यमंत्री को। किसको बात कर रहे हैं हम? मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री में पूछा जाए कि कौन सा भाग, मुख्यमंत्री में भाग नंबर 6। अनुच्छेद नंबर पूछे तो आपसे, अनुच्छेद पूछे तो 164। क्या 164? अब थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा आपको। जब मैंने राज्यपाल पढ़ाया था तब एक आर्टिकल पढ़ाया था 163, 163। आर्टिकल 163 ये कहता है, ये रहा आपका आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह के लिए, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी? मंत्रिपरिषद। मैं बना देता हूं एक बार मंत्रिपरिषद को। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। वो क्या करेगी? राज्यपाल को सलाह देगी, आर्टिकल 163 के तहत। और कहा गया था उसी आर्टिकल में कि इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, इस मंत्रिपरिषद का हेड बोल दूं या मुखिया बोल दूं, वह होगा आपका मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो समझ में आया कि मुख्यमंत्री का पद का सृजन कैसे हुआ। सुनना, मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अंदर आता है, ये क्लियर हो गई। ठीक है, यदि कथन आ जाए कि मंत्रिपरिषद के अंदर ही मुख्यमंत्री होता है तो बिल्कुल यस। ठीक है, तो कहाँ से आया? 163 में ये प्रावधान था। उसके अकॉर्डिंग कौन सा भाग? तो भाग की बात करूं तो भाग 6 अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं हम। सुने, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद चलने से पहले जिस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जिस तरह से संसद होती है, क्या होती है? जिस तरह से संसद होती है उसी तरह से राज्यों में क्या होती है? विधानमंडल होती है। मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ मैं बताने के लिए कि सीएम कहाँ से निकला है वो मैं बता रहा हूँ। संसद के अंदर दो सदन होते हैं और तीन अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। अंगों में बात करूंगा तो एक है आपके राष्ट्रपति, एक आता है राज्यसभा और एक आती है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह से विधानमंडल होती है राज्यों में। कहाँ होती है? राज्यों में। तो इसके भी देखो, राजस्थान में जो विधानमंडल है उसके कितने कौन सी सदनीय है? तो एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में देखेंगे तो हम राज्यपाल का पद देखने को मिलेगा आपको और विधानसभा देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर विधान परिषद देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, विधान परिषद देखने को नहीं मिलती है। सुनना, राज्यपाल जिस तरह से राज्य का प्रमुख होता है, विधितः प्रमुख, एक वर्ड आता है विधितः, मतलब लीगली। राज्य का विधितः प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। जबकि वास्तविक प्रमुख की बात करूं, किसकी बात करूं? वास्तविक प्रमुख की बात करूं तो वास्तविक प्रमुख होता है हमारा सीएम। ध्यान रखना, कौन होता है? सीएम होता है। सीएम और किसका सदस्य होता है, किसका अध्यक्ष होता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम चलते हैं आर्टिकल्स की ओर। तो ध्यान रखना, पहला आर्टिकल आता है आपका 164(1) आर्टिकल 164(1). ठीक है, 164(1) आर्टिकल के अंदर इसकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? आपको अच्छे से पता होगा कि किसकी हेल्प के लिए की गई थी। तो यह हेल्प करने के लिए की गई थी राज्यपाल की। तो नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी नियुक्ति? सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। हेल्प भी किसकी हो रही है? राज्यपाल की हो रही है। आर्टिकल 164(1) क्लियर हो गया। 164 में ही सारा आपका मुख्यमंत्री सिमट के रह जाता है। सुनना, इसके बाद में 164(1) में एक संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 91वें संविधान संशोधन 2003। कौन था? 91वें संविधान संशोधन 2003 था, जिसके तहत क्या किया गया? इसमें जो नियुक्ति है, नियुक्ति में ये कहा गया था कि अधिकतम जो सदस्य होंगे, कितने? अधिकतम जो सदस्य होंगे, इसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया था कि अधिकतम जो सदस्य हैं 91
संविधान संशोधन 2003 था, उसमें यह बताया गया था कि अधिकतम जो मंत्री होंगे, अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी मंत्रिपरिषद में। क्या बताया गया था? मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम मतलब अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, इंक्लूडिंग सीएम को शामिल करें। तो सुनना, अधिकतम की बात करें तो उसमें कहा गया था कि राजस्थान में तो सिर्फ विधानसभा है। क्या है? राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, तो विधानसभा के टोटल सदस्यों का कितना प्रतिशत? 15%। या तो ये होगी, और मिनिमम पूछे तो मिनिमम होती है 12। आप सुनना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी लोगे, लेकिन सुनना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं सीएम को छोड़कर। वर्ड पे ध्यान देना, सीएम को छोड़कर, लेकिन इस 12 में तो सीएम भी शामिल है, तो यदि आपसे पूछे इस तरह से याद नहीं, मिनिमम को आप याद रखने का तरीका ऐसे याद रखो, 1 + 11 = 12। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक तो होगा सीएम और बाकी होंगे मंत्री। कौन होंगे? बाकी होंगे मंत्री। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मंत्रिपरिषद में सीएम सहित कितने मंत्री होंगे, तो आपका आंसर होगा 12। लेकिन ये पूछे कि सीएम को छोड़कर कितने मंत्री होते हैं, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 164(1) क के तहत ये प्रावधान किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वें संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो सदस्य हैं विधानसभा का 15% और न्यूनतम हैं 12 हो सकते हैं। अब मैं कहूँ कि राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं टोटल, तो मैंने कहा 200 सदस्य हैं। 200 का 15% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। तो मतलब अधिकतम राजस्थान की विधानसभा की बात करूं तो राजस्थान की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 30 और न्यूनतम होंगे 12। याद कर सकते हो, 30 अधिकतम और न्यूनतम 12, ये स्पेशली फॉर राजस्थान। ठीक है, और ईओआरओ में आपके अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक ईओआरओ, पीटीटी, बीएसटीसी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं। तो 2 आर्टिकल्स आपके सामने क्लियर हो गए, 164(1) और 164(1) क। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी एक क आता है या अलग से इस तरह की डिजिट आती है तो समझ जाना वो एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, 164(2) की तरफ। 164(2) की तरफ, 164(2) में क्या कहता है? 164(2) ये कहता है कि यदि आपके मंत्रिपरिषद की बात करूं, 164(2) में मंत्रिपरिषद की बात करूं तो 164(2) ये कहता है कि आपके यदि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी। देखो, मंत्रिपरिषद की सारी बात चल रही है, तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? 2 फॉर्मेट में आपको याद रखना होगा। इसमें आपको मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, किस रूप से? सामूहिक रूप से, और एक आपको याद रखना पड़ेगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से। किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद यदि व्यक्तिगत रूप से बात होगी तो किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? ध्यान रखना, राज्यपाल के। किसके प्रति? राज्यपाल के। जबकि सामूहिक रूप से पूछे तो ये आप किसके प्रति होगी? विधानमंडल के। विधानमंडल में भी कह दूं तो विधानसभा के। तो ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल 164(2). 164(2) के तहत ये कहा गया है। अब बात करेंगे आर्टिकल 164(3) की। आर्टिकल नंबर 164(3). देखो, 3 में आपको 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 3 वर्ड वाली कोई संख्या देखो या शब्द देखो तो मुझे समझ में आता है कि एक शब्द है जिसका नाम है श, प और थ। स एक वर्ड, प और दूसरा थ, तो 3 वर्ड हैं। तो मतलब इसमें बताया गया है कि आपके जो मुख्यमंत्री है, कौन? मुख्यमंत्री को जो शपथ है कौन दिलाएगा? तो ये दिलाएगा हमारा राज्यपाल। कौन दिलाएगा? ध्यान रखना, शपथ हो, नियुक्ति हो, शपथ के साथ में एक और वर्ड जोड़ देता हूं मैं, त्यागपत्र भी किसको देगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। और मुख्यमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर पूरी विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, और बहुमत दल का नेता भी होता है। आपको जैसा पता है कि मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। सुनना, शपथ कितने वर्ड थे? 3 वर्ड थे। तो 64(3) में किसकी शपथ हो गई? मुख्यमंत्री की शपथ हो गई। कौन दिला रहा है? आपके राज्यपाल दे रहा है। ध्यान रखना, अनुसूची की बात करूं, अनुसूची की बात करता हूं मैं। किसकी? अनुसूची की। अनुसूची 3 के तहत
किसमें? अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है। और अनुसूची 3 में जो शपथ का उल्लेख है उसमें आपके किसकी शपथ आती है? इसमें आपके किसकी शपथ आएगी? आपके मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख है। जितने भी मंत्री होंगे उनकी सारी शपथ, और ध्यान रखना मुख्यमंत्री के साथ में सभी मंत्री भी रहेंगे इसके साथ में। कौन रहेंगे? सभी मंत्री भी इसके साथ में शपथ के टाइम में रहेंगे। अब सुनना 164 में का 4, 164 के तहत क्या कहता है? 164 जो आर्टिकल है वो आपके बात करता है इसके बारे में कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल सदस्य नहीं है, 164 कह रहा है कि विधानमंडल सदस्य नहीं है तो भी सीएम बन सकता है, तो भी सीएम व्यक्ति बन सकता है, बशर्त यह है कि 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर वह निर्वाचित होना चाहिए। 6 माह के भीतर वो विधानमंडल में क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचित वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन करना और स्टार लगा लेना इस निर्वाचित वर्ड पर। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह 6 माह के अंदर ऑप्शन नंबर 1 निर्वाचित होगा, ऑप्शन नंबर 2 मनोनीत होगा, ऑप्शन नंबर 3 मनोनीत और निर्वाचित दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना क्या होगा? निर्वाचित होगा, अंडरलाइन कर लेना। आगे चलते हैं अनुच्छेद 164(5) की तरफ। 164(5) क्या कहता है? जिस तरह से वेतन भत्ते होते हैं, तो वेतन जिस तरह से हमने शपथ की बात की थी, शपथ में ध्यान रखना अनुसूची में लिख दी क्या? बिल्कुल ये लिखी हुई है अनुसूची, ध्यान रखना शपथ में, और इसमें ध्यान रखना वेतन भत्ते। कौन से भत्ते? वेतन भत्ते। वेतन भत्तों की बात करेंगे तो वेतन भत्ते कौन देगा? राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार संचित निधि से देगी। ध्यान रखना वेतन है, इसको कहते हैं पेमेंट, ठीक है। कौन सी अनुसूची के तहत मिलेगा? अनुसूची होगी, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 2 के तहत। अनुसूची 2 के तहत आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति जिसे हम उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, जितने भी सारे जज हैं, न्यायाधीश हैं वह, और सभी इंपॉर्टेंट पद, जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके वेतन के बारे में अनुसूची कौन सी में दिया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया है। ये अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची है, ध्यान रखना। अनुसूची 2 के अंदर ऐसा दिया गया है कि किसके वेतन भत्ते? सभी मंत्रियों के, लोकसभा पूरी के, राज्यसभा पूरी के, विधानसभा पूरी के, विधान परिषद पूरी के, और न्यायिक जो पृष्ठभूमि है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इन सब के, हाई कोर्ट के जज हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं उनके सबके बारे में, वेतन के बारे में कौन से अनुसूची में दिया गया है? तो दिया गया अनुसूची 2 में। तो आर्टिकल 164(5) क्या कहता है कि वेतन भत्ते जो मंत्रियों के होंगे वो कौन वहन करेगा? राज्य संचित निधि से वहन करेगा, ठीक है। ये आपके आर्टिकल्स हो गए, इसके सारे खत्म 164 के। एक आर्टिकल काफ़ी बार पूछा जाता है जो कि आपके राज्यपाल के संदर्भ में भी आता है और मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी आता है, इसलिए बता रहा हूं कि सीएम के कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य, या कह दूं कार्य, या कह दूं शक्तियां, सीएम के कर्तव्य, कार्य या शक्तियां। ये आर्टिकल 167 में पूछा गया क्वेश्चन अभी सीईटी में कि सीएम के, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 167 के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सारे कार्य होंगे वे सारे कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। किसके निर्देशन में? तो ध्यान रखना राज्यपाल। और जितने भी राज्य में सारी योजनाएं चल रही हैं इनके बारे में अवगत कराने का कार्य राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही करता है। ये किसके अंदर आ रहे हैं? सीएम के कर्तव्य के अंदर आ रहे हैं। और मैं बात करूं जितने भी मंत्री हैं उनके लिए विभागों का बंटवारा करना और स्थानांतरण करना ये मुख्यमंत्री करता है इसी आर्टिकल के तहत। और मैं बात करूं मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है राज्यपाल सीएम की सलाह से ही करता है, ठीक है। ये किसके बारे में बात होगी? आर्टिकल 167 के बारे में बात होगी। एक आर्टिकल लगे हाथ और देख लेते हैं 168, हालांकि इसका नहीं है लेकिन फिर मैं बता रहा हूं। इसमें क्या लिखा गया है कि राज्यपाल, इसमें लिखा गया है कि जो राज्यपाल है आपका, राज्यपाल विधानमंडल का मतलब ना ही विधान परिषद का, ना ही विधानसभा का, ना ही विधान परिषद का, ना ही विधानसभा का। आप अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, मैंने पहले बना रखा विधानमंडल में क्या क्या आते हैं। तो राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। यह आर्टिकल 168 कहता है। क्या कहता है? कि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है। 167 और 168 यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ समितियां हैं, इंपॉर्टेंट समितियां जिनके ये अध्यक्ष होते हैं, और कुछ ऐसे पद हैं जिस पर मुख्यमंत्री,
राज्यपाल को क्या देता है, सलाह देता है। जैसे कि महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है, सीएम की सलाह लेता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी मंत्री से इस्तीफा मांगना है तो मुख्यमंत्री मांग सकता है, राज्यपाल से कहकर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। और अब बात करते हैं हम परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो ये एक दो समिति का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री दो समिति का अध्यक्ष होता है, जिसमें आपके एक आती है राज्य योजना बोर्ड। पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष होता है या किस बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो राज्य योजना बोर्ड का कौन होता है, ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, सीएम। और ध्यान रखना, सलाहकार समिति, राज्य सलाहकार समिति, राज्य सलाहकार समिति का भी कौन होता है, ये अध्यक्ष होता है, कौन, सीएम। ठीक है, इनका अध्यक्ष हो गया। अब सुनना, अब सदस्य किस किस का होता है, सदस्य किस किस का होता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे आप कहते हो एनडीसी, ठीक है ना। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी कौन होता है, ये सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, और साथ साथ में ये अंतर्राज्यीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का भी क्या होता है, ये सदस्य होता है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, मुख्यमंत्री की। हम इनके सदस्यों के बारे में बात हो गई। और एक और आता है एग्जाम में कि क्षेत्रीय विकास परिषद या क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद का ना ही ये सदस्य होता है, क्षेत्रीय परिषद का ना ही ये सदस्य होता है, ना ही अध्यक्ष होता है, तो ये होता है क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष। कौन होता है, उपाध्यक्ष। एक बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है या अध्यक्ष, ये पूछा गया था कि क्षेत्रीय परिषद जो है, क्षेत्रीय परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषद का, रीजनल काउंसिल का कार्यकाल जो होता है अधिकतम 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हो गई, हमारी सीएम के बारे में हो गई। अब कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में जान लेते हैं, सुनना। ठीक है, फैक्ट के बारे में देखें कि उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री बने, डेप्यूटी सीएम। उप मुख्यमंत्री कितने बने थे, तो टोटल बने हैं 5। कितने बने हैं, टोटल बने हैं आपके 5, जिसमें आपको है, एक है टीकाराम पालीवाल जो सीएम भी रहे हैं आपके पहले, निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। दूसरे हैं हरिशंकर भावड़ा। अगले हैं बनवारी लाल बैरवा। टिका हरि बनकर कमला, और ये आगे आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, कमला बेनीवाल, और ये आगे आपके सचिन पायलट। तो टोटल उप मुख्यमंत्री कितने हो गए, टोटल उप मुख्यमंत्री हो गए आपके 5 अभी तक, सचिन पायलट। जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीनों नीचे के हैं, ये तीनों, ये किसके समय बने थे, उस टाइम सीएम कौन था, तो उस टाइम था आपके सीएम अशोक गहलोत। कौन थे, अशोक गहलोत थे। और स्टार्टिंग के दोनों हैं, ये बने थे जयनारायण व्यास। किसके समय में, जयनारायण व्यास के समय में बने थे। कौन, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास जब सीएम थे, और दूसरे थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। तो मतलब टीकाराम पालीवाल जब उप मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ लिख देता हूँ, सीएम। ये उस टाइम के सीएम थे। तो जयनारायण व्यास सीएम थे, हरिशंकर भावड़ा जब बने थे तो भैरव सिंह सीएम थे, और बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये तीनों थे जब सीएम कौन थे, अशोक गहलोत थे। ध्यान रखना, ये जो हरिशंकर भावड़ा हैं, ये एकमात्र डेप्यूटी सीएम है जो कि बीजेपी से थे, बाकी सब किससे थे, कांग्रेस से थे। किससे थे, कांग्रेस से थे। ये भी कांग्रेस से, और ये तीनों भी कहाँ से थे, कांग्रेस से थे। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई, उप मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सर्वाधिक मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल। क्या, सर्वाधिक कार्यकाल
और न्यूनतम कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन? पूरा ही लिख देता हूं, मोहनलाल सुखाड़िया। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। और सबसे कम है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा, ये हीरालाल देवपुरा रहे 16 दिन, ओनली 16 डेज। और ध्यान रखना, हीरालाल देवपुरा वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष भी रहे थे। के गोयल के बाद वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष भी कौन थे? हीरालाल देवपुरा थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे राज्यपाल, ऐसे सीएम जो कि क्या बन गए? राज्यपाल बने। ऐसे सीएम जो कि राज्यपाल बने, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लेना कि मोहन, क्या याद रखोगे? मोहन हरि शिव जागो। मोहन हरि शिव जागो। तो मोहन से हो गया मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। हरि से हो गया हरिदेव जोशी। क्या हो गया? हरिदेव जोशी। शिव से हो गया शिवचरण माथुर। और इससे हो गया जागो से, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये मुख्यमंत्री थे तो राज्यपाल बने, तो राज्यपाल किस किस राज्यों के बने? ध्यान रखना, ये जो राज्यपाल बने थे वो बने थे, ये तो बने थे आपके अटक। ऐसे याद रखो कि मोहनलाल सुखाड़िया अटक गए, हरिदेव जोशी ने ये अटक गए, तो इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने एमबीए कर लिया। और ये शिव में तो आपको दिख रहा है शिव श का साउंड आ रहा है, तो इनको तो याद रख लेना आप डायरेक्टली, असम। और जगन्नाथ पहाड़िया का आपको विधानसभा क्षेत्र याद होगा, तो इनका संबंध बेसिकली डीग भरतपुर से था। तो भरतपुर के पास में ही एक राजस्थान के पास में एक राज्य आता है जिसका नाम है हरियाणा, और साथ साथ में ये रहे थे बिहार के। और ये वही राज्यपाल हैं बिहार, ठीक है। ये वही सीएम है, वही राज्यपाल हैं, ये वही सीएम है जिन पर टीका टिप्पणी की वजह से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शिवचरण माथुर असम के रहे। तो देखो इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों के क्या रहे हैं? ये राज्यपाल रहे हैं, पहली बात। फिर ये क्या हो गया? मेघालय, बंगाल और असम। मेघालय, बंगाल और असम, ये कौन रहे? हरिदेव जोशी रहे। तो ये कौन ये सीएम थे जो कि राज्यपाल बने, कौन कौन बने और किस किस के बने, ये सारी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। और तो शायद कोई बात नहीं है। तो और एक बात ध्यान रखना कि भैरव सिंह शेखावत, मैं पीछे की स्लाइड में बताना भूल गया था कि भैरव सिंह जो शेखावत हैं, कहाँ गए ये रहे? भैरव सिंह शेखावत 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो मतलब भैरव सिंह शेखावत सीएम भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे। और ध्यान रखना, बरकतुल्ला खां एकमात्र अल्पसंख्यक थे जो कि सीएम बने। सीएम तो बने ही बने, साथ साथ में इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। किसका निधन हो गया था? तो बरकतुल्ला खां का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में कर ली? ये सारी की सारी बातें हमने किसके बारे में करी? ये टॉपिक आपको मैंने सारा कवर करवाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।